धमतरी से इस वक्त की जो बड़ी खबर आती है, बिग ब्रेकिंग आ रही है वो कि धमतरी के बाईपास में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई है। इसके अलावा एक सिविलियन यानी ड्राइवर की भी मौत हुई है। घटना शनिवार की सुबह सुबह बताई जा रही है, जब ये जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। उनकी शायद फ्लाइट थी 9 बजे और खपरी के पास एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई है। इसमें 2 जवानों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है और 2 लोगों की जिला अस्पताल लाने पर मौत हुई थी। इसमें 3 जवान जो है वो सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन के बताए जा रहे हैं। और जैसे घटना सुनी, शोक की लहर दौड़ गई और तत्काल धमतरी पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर शिवा प्रधान भी पहुंचे और गाड़ी को हटाने काम किया। अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जो आसपास के बटालियन के अधिकारी हैं, डीआईजी रैंक, आईजी रैंक के, वो तमाम अधिकारी धमतरी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और तीनों का शव और सिविलियन की शव रखा हुआ है। और एक जो जवान वो घायल हो गया था, उसे श्री नारायण अस्पताल रायपुर रेफर किया गया है। हम आपको बता दें कि ये घटना शनिवार की सुबह सुबह बताई जा रही है, जब ये जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे और यहाँ पर जो 201 कोबरा बटालियन के जवान बता रहे हैं रायपुर की ओर से जा रहे थे और खपरी के पास जो एक जो लाइन लगी हुई थी ट्रक की, और एक ट्रक अचानक जो रोड पे आ गया और इसमें जा घुसे और ट्रक जो कार का ऊपर का पूरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और काफी दर्दनाक मंजर था वो। वहाँ पर जो है लोग देखते ही जो अचंभित रह गए कि इस प्रकार की कितनी घटना हो सकता है कि कार स्पीड में रही होगी, क्योंकि समय का था 9 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है। और बहरहाल 3 जवानों की मौत हुई है और इसके अलावा एक सिविलियन की मौत हुई है। घायल से गृह मंत्री ने खुद उनसे बात की है और जानकारी मिलते ही धमतरी महापौर रामू रोहरा भी घटनास्थल के अलावा ये जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने यथासंभव तत्काल उन्होंने मदद दी और लोग दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किस प्रकार से यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा है और ये सभी तमाम अधिकारी आईजी, डीआईजी रैंक के और धमतरी एसपी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब देखना होगा कि ये तीनों जवानों का पोस्टमार्टम धमतरी में कराया जाता है या फिर इनका पोस्टमार्टम रायपुर में होगा, यह थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल सिविलियन की जो पोस्टमार्टम है वो धमतरी में कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। साथ ही इस वक्त वरदान एम्बुलेंस सेवा संस्था के शिवा प्रधान है जो मौके पर पहुंचे और किस प्रकार का मंजर था और कैसे घटना बताई जा रही है। वहाँ जब हम मौके पर पहुँचे तो बॉडी बहुत क्षतिग्रस्त थी और कार के पुर्जे उड़ गए देखने मिली। फिर भारी जाम लग गई थी, फिर आसपास के लोग और अर्जुनी टीम आई पूरा और उसके बाद मिलकर जेवीसी की मदद से 2 बॉडी को हम लोगों ने बाहर निकाले। आधा घंटा 1 घंटा लग गया और तो उससे पहले 108 गई थी जो 3 लोगों को यहाँ जिला अस्पताल शिफ्ट किए। 2 लोग तो ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो चुके थे और 2 लोग यहाँ अस्पताल में लाने के बाद उनकी डेथ हुई है, जिसमें 3 जवान थे, 1 ड्राइवर थे। ये घटना कितने बजे के लगभग बताया जा रहा है? 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की घटना होगी, क्योंकि हमको उसी समय सूचना मिला। अंदाजा तो नहीं बता सकते कितना, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। क्या कारण लग रहा है, क्योंकि बाईपास में 2 लेन रहता है, तो किस प्रकार से ये घटना हुई होगी? प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं? अब जहाँ तक वह गांव वाले लोग बता रहे हैं कि आसपास बाईपास के किनारे दुकान खुल गए, सारे ट्रक वाले लाइन से खड़े कर देते हैं, चाय कॉफी जो भी पीना वहाँ पीते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब सुबह के वक्त गाड़ी आती है तो उनको भी समझ नहीं पता गाड़ी खड़ी है चल रही है, क्योंकि एक रोड में 2-3 किनारे खड़े कर देंगे तो ऐसी भी इतनी बड़ी नहीं है जगह कि से 2-3 गाड़ी एक साथ निकल सके। और जहाँ तक कि बता रहे हैं कि लोग कि खड़ी गाड़ी में से जाके घुसी है, तो अब इसके बारे में तो स्पष्ट नहीं हो पाया है वो कैसे हुई है, लेकिन बाईपास में नियमित पेट्रोलिंग करके इस बात को ध्यान देना चाहिए। हाँ, लगातार ये बाईपास में तो सबसे पहले ये दुकानें हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी होने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बाईपास में तो गाड़ियाँ इतनी स्पीड से लिखती है, जहाँ स्पीड होगी 100-120 इतनी स्पीड में रहती है। अगर छोड़ भी किसी गाड़ी से छू ले तो परखंजे उड़ जाएंगे। देखा कि उन्होंने बताया कि वाकई जो बाईपास में जो ट्रकें खड़ी रहती हैं उनके हिसाब से कई बार हादसे होते हैं। रात को कोहरा भी रहता है, लोग सुबह सुबह जल्दी भी रहते हैं, कई प्रकार की परेशानियां भी हो जाती है। तो वहाँ पर जो ठेले हैं उनको गुमटी है वो अस्थायी रूप से खड़े हैं, उनको हटाना चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रकें हैं व्यवस्थित जो किनारे में उनका ट्रकों का स्थान बनाना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ पर महापौर जी भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की सूचना मिली आपको। सवेरे 9:15 बजे के आसपास एक दुखद घटना का समाचार प्राप्त हुआ। कोबरा यूनिट के 4 जवान और 1 ड्राइवर कार से रायपुर जा रहे थे, जिसमें 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और एक जो सिविलियन ड्राइवर था वो भी ख़त्म हो गया। एक जवान घायल अवस्था में यहाँ लाया गया, जिसे श्री नारायण हॉस्पिटल माननीय विजय शर्मा जी गृह मंत्री से जी बात होने के बाद रेफर किया गया और वहाँ
जितनी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध की जा रही है ताकि वो जवान अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले सके। गृह मंत्री ने खुद जवान से बात की। जी, श्री गृह मंत्री जी ने मेरे मोबाइल से सीधे बात की और उनसे स्थिति भी जानी कि कैसे हुई घटना, और उन्होंने बताया कि हम छुट्टी पे जा रहे थे, अपने प्रदेश जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, और धमतरी के खबरी गांव में यह घटना घटित हुई है। बाईपास में इस प्रकार से जो सड़क खड़े रहते हैं, तो आप प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार से वहाँ पर पेट्रोलिंग हो और लोगों का। मैंने अभी एसपी साहब और सीएसपी साहब से भी बात की है कि जो रात में गाड़ियाँ खड़ी रहती है वो रोड से उतर के खड़े करें। रात को होता है कि जनरली रात में यात्रा करनी है तो झपकी भी आ जाती है, और प्राइमरी जो सीएसपी साहब ने बता रहा है उससे लग रहा है कि ड्राइवर को कहीं झपकी आई है, क्योंकि वो दिशा से विपरीत चले गया था। जांच करने का विषय पुलिस के पास है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत दुखद देती हैं। दुख होता है कि जवान छुट्टी पे जा रहे थे और वो शहीद हो गए। तो ये थे हमारे साथ महापौर अमरोहा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मदद की गई और घायल जवान को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। होम मिनिस्टर ने खुद उनसे बात की है। इस संबंध में हमने पुलिस के अधिकारी से भी बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। सीआरपीएफ के जवान बताया जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाते, क्या डिटेल है? काफ़ी अनफॉर्चुनेट आज एक्सीडेंट हुआ है, स्पेशली हमारे जो बाईपास में, धमतरी बाईपास में, और हम सीआरपीएफ के जवान जो छुट्टी में जा रहे थे। अभी 4 जवान एक सिविलियन व्हीकल में जा रहे थे और जगदलपुर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। कोबरा बटालियन से हैं ये, और काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि मॉर्निंग 8 बजे के आसपास इनका एक रोड साइड में ट्रक खड़ी हुई थी और उसमें टक्कर ही हो गई। तो ऑन स्पॉट हमारे एक सिविलियन का और 2 सीआरपीएफ जवान का डेथ हो गया, और ऑन द वे में और एक का डेथ हो गया। एक सीआरपीएफ जवान का माइनर इंजरी हुआ है, उसको मेकाहारा हम लोग रेफर कर दिए, और यहाँ पे हमारी टीम तुरंत सुबह से ही लगी हुई है। पुलिस की टीम, हमारे यातायात की टीम और रेवेन्यू टीम सुबह से लगी हुई है यहाँ पे। और अभी मोस्टली यहाँ पे हम लोग जो सीआरपीएफ की डीआईजी भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो शहीदों को जो स्पेशली इस टाइप के अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद जो उनको ससम्मान उनकी बॉडी को, उनकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया जाएगा, उसके लिए अभी प्रक्रिया चल रही है। सर, रोड साइड ट्रक खड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ निकालें। आज जो एक्सीडेंट हुआ इनफैक्ट ट्रक रोड के बाहर ही थी, और अभी से पहले भी हम लोगों ने एक मीटिंग लिया था ट्रकर्स का, और हिदायत भी दिया था कि स्पेशली यहाँ पे रोड साइड में ना रखें, अपने प्रीमाइस में या जो ट्रांसपोर्ट नगर बनी है चिटौद में वहाँ पे रखें। और इसके बाद भी एक मीटिंग लिया जाएगा और कुछ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। स्पेशली कुछ रूट्स को हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी क्लोज करने का। कुछ रूट्स में भारी वाहन को भी क्लोज करने का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। देश के जवान जो है उनकी तो इसमें कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी? देश के जवानों की शहादत हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? इसमें जो प्राइमा फेसी सिचुएशन है, हम लोग सभी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं। प्राइमा फेसी सिचुएशन इसमें अगर गाड़ी ये थी, ऐसे फर्स्ट ये से प्रतीत हो रहा है कि जो सिविलियन ड्राइवर था कहीं ना कहीं उसकी फॉल्ट ही थी, थोड़ा बहुत नींद आ गया था। तो अभी डिटेल हम लोग बता पाएंगे तभी जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर कहीं पे भी ट्रकर्स का अगर ये है तो कड़ी कार्रवाई किया जाएगा उसको। आराम से आगे पीछे सर, किस प्रकार की घटना, आगे की क्या प्रक्रिया है सर इसमें? कोई प्रक्रिया नहीं है। हम आज अपने 3 जवानों को रोड एक्सीडेंट में खो दिए हैं। एक जवान हमारा घायल है, उसके इलाज के लिए हम रायपुर उसको शिफ्ट किए हैं और वो ठीक हो जाएगा। और जो 3 जवान हैं जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके गृह पते पर पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम कहाँ किया? पोस्टमार्टम रायपुर में होगी, एम्बामिंग भी वहीं पर होगी। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा जाएगा। सर, ये क्या छुट्टी पे जा रहे थे? जी। जी सर, ये दर्दनाक हादसा हुआ धमतरी जिले से, तो उसके बारे में बताइए। आज सुबह 8:15 से 8:30 के बीच में कंट्रोल रूम से पॉइंट आया कि खपरी के पास में नेशनल हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल वहाँ पे पुलिस टीम्स रवाना हुई हैं और
मौके पे पाया गया कि 5 लोग जो एक गाड़ी में जा रहे थे, स्विफ्ट कार थी, वो पीछे से ट्रक में उनकी गाड़ी जो है वो रैम होना पाई गई है और मौके पे ही 2 लोग उसमें से ख़त्म हो गए। ये जो 5 लोग थे इसमें एक सिविलियन ड्राइवर था और 4 लोग कोबरा के ये थे, कर्मचारी थे, कोबरा कर्मी, और CRPF 201 कोबरा बटालियन के थे ये। इन 5 लोग में ड्राइवर और एक CRPF पर्सनल वहीं पे मृत हो गए थे। बाकी 2 लोग ऑन द वे मृत हो गए हैं और एक अभी जो घायल हैं उनको इलाज के लिए जो है उच्चतर केंद्र में रेफ़र किया गया है। सर ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये जवान कहाँ पोस्टिंग थी सर? ये 201 कोबरा बटालियन में थे और ये जगदलपुर से सुबह 5 बजे निकले हुए थे और ये सब अपनी छुट्टी पे अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए थे। सर इस दुर्घटना का प्रथम जो जानकारी उसको किस प्रकार? प्रथम दृष्टया जो कारण दिख रहा है वो चूँकि ट्रक साइड में लगा है और पीछे से गाड़ी रैम हुई है, तो एक तो स्पीडिंग कार रही होगी, ये दिख रहा है एक, और संभवतः अब इस पर पुष्टि पूर्वक नहीं कहा जा सकता, संभवतः जो है ड्राइवर की आंख झपक गई होगी। तो इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है सर? उसमें बाकायदा विधिक कार्रवाई जो एक्सीडेंट में सामान्यतः की जाती है वही की जाती है। जवानों का PM जवानों का PM जो है, इनका चूँकि एम्बामिंग होनी है और एम्बामिंग एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसमें शव को प्रिजर्व किया जाता है आगे फर्दर उसके लिए, चूँकि मृत जो जवान हैं उनमें से एक पलामू के हैं, एक बलिया के हैं और एक झुंझुनू के हैं। तो चूँकि लंबी दूरी तय करनी तो डीके से बचाने के लिए एम्बामिंग करना होता है, तो उसके लिए वो रायपुर में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं CRPF से। सर कुछ पता चल पाया क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, एयरपोर्ट किस लिए छुट्टी में जा रहे थे? छुट्टी में जा रहे थे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।